न्यूज की ओर से हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय कौशल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को आज पगड़ी देखते हैं कार्यकर्ताओं की ओर से, और जनता दल की पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र सिंह जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीर कुमार चौधरी जी को पगड़ी देखते हैं। सामने चलिए, सामने हटिए, सामने से हटेंगे, अरे सामने से हम नहीं हटेंगे। भुवनेश्वर जी, क्योंकि शेखपुरा जिला को प्याज के रूप में लिया गया है, इसलिए मैं उनको मुख्यमंत्री जी को प्रदान करें। तो फसाद की चिंगारियों में हुकूमत बनती है। आदरणीय लालू प्रसाद जी की मगर इंसाफ को नहीं करते। मुसलमानों को डराया जाता है कि हमारी सरकार बीजेपी के सहयोग से चल रही है। आप गरीब से पूछिए कि लालू जी के साथ तो बीजेपी रही थी, फिर उन्होंने उस फसाद में इंसाफ क्यों नहीं किया। हमारे साथ बीजेपी होने के बावजूद माननीय नीतीश कुमार साहब को इंसाफ से कोई रोक नहीं सका, और कामेश्वर जैसे फसादी को, जिसे लालू जी ने इज्जत दिया था, नीतीश कुमार जी ने जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आप इंसाफ के साथ चले। आज बिहार कामयाबी, खुशहाली, तरक्की और विकास की तरफ जा रहा है, और मुसलमान भी खुशहाली चाहता है, मुसलमान तालीम चाहता है, मुसलमान तरक्की चाहता है, मुसलमान जीने का हक चाहता है। अब जज्बाती नाव पे हम नहीं चलेंगे, तो तरक्की का काम करेगा, हम उसके साथ चलेंगे। मुसलमान नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माए और बहनों, आज पहली बार बिहार के अंदर हमें ऐसा वज़ीर-ए-आज़म मिला नीतीश कुमार जी की शक्ल में, जिन्होंने हमें इंसाफ दिया, और इंसाफ के साथ साथ हमें हक दिए। पहले बिहार के मुसलमान किराएदार की तरह रहा करते थे, नीतीश कुमार ने मुसलमानों को बिहार में किराएदार नहीं, हिस्सेदार का मकान दिया है, और इस हिस्सेदारी के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। और आवाम से चाहता हूँ कि आने वाले इंतखाब में आप दुश्मनों को खत्म कर जनाब नीतीश कुमार साहब की पोजीशन को इस कदर मजबूत करें कि बिहार का नौजवान महाराष्ट्र ना जाए, बल्कि महाराष्ट्र के नेता को दूर कर देना चाहते हैं, ताकि वो बिहार में प्रदेश अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी जी, जिला सम्मेलन के अध्यक्ष और जिला जनता दल के अध्यक्ष श्री कौशल कुमार सिंह जी, ठाकुर जी, माननीय ग्रामीण कार्य मंत्री श्री कृष्ण पटेल जी, माननीय कृषि मंत्री श्रीमती रेणु कुशवाहा जी, माननीय आपदा प्रबंधन मंत्री श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी, माननीय पंचायती राज तथा पिछड़ा जिले के प्रभारी विपिन कुमार यादव जी, पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता श्री लखपति चौहान जी, श्री कुमार सिंह जी, विनोद पासवान जी, भुवनेश्वर जी, अंजनी जी,
प्रमोद कुमार चंद्रवंशी जी, विजय यादव जी, जयशंकर शर्मा जी, श्रीमती चिंता देवी जी, श्री कैलाश प्रसाद जी, श्री सुरेश प्रसाद जी, श्री त्रिशूलधारी सिंह, अन्य हमारे सभी सम्मानित साथी, सहयोगी और नेतागण और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पार्टी के सभी सम्मानित सदस्यगण, चिंतकगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिगण, बहनों और भाइयों, मैं विश्वास यात्रा के दौरान पूरा जिले की यात्रा नहीं कर पाया था। अपरिहार्य कारणों से हमें इसे अब स्थगित करना पड़ा था, लेकिन जब पार्टी की तरफ से प्रत्येक जिले में राजनीतिक सम्मेलन का कार्यक्रम बना तो मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी से कहा, मैं तो लखीसराय भी जाना चाहता था, लेकिन 24 तारीख से इसकी शुरुआत हुई। मैंने कहा कि पूरा तो हम जरूर जाएंगे और आज आपके बीच आने का मौका मिला। कल हम लखीसराय में भी जाना चाहते थे, लेकिन कभी दिल्ली में राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक थी और जो बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आमंत्रित होते हैं, हमने आपकी सेवा की। अब 4 महीना भी नहीं बचा है, 4 महीने में भी एक दिन समाप्त हो चुका है और अब तो चुनाव हो। जब सरकार बनी थी उसके बाद हम पूरे बिहार का दौरा करते रहे और हमने कहा था कि 4.5 साल हम हमेशा आपकी सेवा करेंगे और उसके बाद बिहार का चक्कर लगाएंगे। काम हुआ या नहीं हुआ, हो रहा है या नहीं हो रहा है, कुछ परिवर्तन दिख रहा है या नहीं, लोगों को बदलाव का एहसास हो रहा है या नहीं, ये खुद हम जाकर देखेंगे। और देखने के बाद अगर मुझको लगेगा कि काम हुआ है, परिवर्तन कुछ दिख रहा है, तब तो हम आपके बीच में दोबारा वोट मांगने आएंगे, वरना हम माफी मांग लेंगे। ये हम शुरू से चाहते रहे और इसलिए हमने 2 महीना विश्वास यात्रा में लगाया। गांव भी गए, हर जिले में, जिले की हमने समीक्षा भी की और जिले में जो काम हुआ उसका लेखा जोखा भी सामने जनसभा में हमें रखे। एकजुटता का माहौल है। पहले लोगों को एक दूसरे के प्रति विश्वास था। गांव में अगर छोटा मोटा विवाद भी होता था तो लोग आपस में बैठ नहीं पाते। आज माहौल बदल गया। अब विश्वास की जगह विश्वास का वातावरण कायम हो। अब कोई छोटी मोटी समस्या आती है तो गांव में विभिन्न जातियों के लोग होते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, अब संवाद होता, चर्चा होती है। जो तो झंझट होता ही नहीं, होता भी है तो उसका रास्ता निकलता। ये पूरा का पूरा इलाका बदनाम था।
पूरा दक्षिण बिहार का इलाका, मगध का इलाका, क्या हालत, एक गांव से दूसरे गांव में लोग नहीं जाते थे, शादी विवाह तक बाधित था। आज माहौल बदल गया, शांति है, सुकून है, हिंदू मुस्लिम एकता है, विभिन्न जातियों के बीच में प्रेम और भाईचारे का माहौल है। ये सबसे बड़ा बदलाव, ये जो सुकून, शांति और इसका एहसास, मन से डर का निकलना। पहले लोग अपराधियों से डरते, लगभग 49,000 लोगों को सजा मिली है। अब लोगों को अपराधियों से डर नहीं लगता, अब अपराधियों को कानून से डर लगता। ये परिवर्तन हुआ और बिहार के लोग ये जो सुकून है, ये जो शांति है, ये जो बदलाव है, इसको पूरा नहीं चाहते। बहुत लोग अभी भी लोगों को डराना चाहते हैं, लोगों के मन में डर पैदा करना चाहते हैं, लेकिन लोग अब डरने के लिए तैयार नहीं। और हमने सिर्फ सरकार ही नहीं चलाया, सामाजिक परिवर्तन भी हुआ है। जब 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया तो उस समय दबी जुबान से बहुत लोग मेरी आलोचना करते थे, कुछ लोग मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि महिला लोग मुखिया हो जाएगी तो मर्द को बच्चा खिला देगा। हम उस समय कहते थे कि सब बात मत बोलिए, घर में दोनों टाइम ठीक से भोजन करना है। और आज देखिए, हमने 4 साल पहले लागू कर दिया, कई राज्यों ने उसका अनुकरण किया और अब केंद्र सरकार ने तय किया है कि इसको पूरे देश में लागू करें। जब महिलाएं गांव-गांव से सार्वजनिक काम पर चर्चा करने के लिए और हाथ बढ़ाने के लिए निकल पड़ी, पूरे माहौल में एक बदलाव आया, शिक्षा के प्रति जागृति पैदा हो गई, लड़कियां स्कूल कम जाती थी, गरीबी के कारण माँ बाप नहीं भेज पाते थे, इसलिए हमने मिडिल स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को सबसे पहले पोशाक देना शुरू किया। मिडिल स्कूल में लड़कियों की संख्या बढ़ गई। फिर हम लोगों को लगा कि ये मिडिल स्कूल तक सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, हाई स्कूल में भी जाना चाहिए। तो हमारी सरकार ने तय किया कि 9वीं क्लास में जो भी बच्ची पढ़ेगी, हर बच्ची को, चाहे किसी भी धर्म की हो, किसी भी जात बिरादरी की हो, सबको APL हो, BPL हो, कोई लड़की हो, 9वीं क्लास में पढ़ने जाएगी तो सबको साइकिल खरीदने के लिए पैसा। 2007 में ये कार्यक्रम शुरू हुआ। हमारे पटेल साहब यहाँ बैठे हुए उस समय शिक्षा मंत्री थे। उस समय लड़कियों की संख्या थी पूरे बिहार में 9वीं क्लास में 1,70,000 और 3 साल के अंदर लड़कियों की संख्या बढ़कर हो गई है 4,90,000 9वीं क्लास में। इतना बड़ा परिवर्तन किसी स्कीम से नहीं हुआ, नारी शिक्षा में। अब बताइए परिवर्तन, पटना में तो लड़की साइकिल चलाते हुए दिखती रही थी, आजकल गांव-गांव से लड़की साइकिल चलाते हुए स्कूल पढ़ने जा रही है। उसका आत्मविश्वास देखिए, हमने लड़कियों की शिक्षा पर जोर इसलिए दिया कि लड़की ससुराल जाएगी, अगर खुद पढ़ी रहेगी तो परिवार के लोगों को पढ़ाएगी। आज पढ़ना बहुत जरूरी, जो पढ़ते नहीं है वो ठगे जाते, एक से एक ठग समाज में घूमता रहता, जहां गलती दस्तखत कर टिप्पा लगवा देगा, देखते नहीं है इंदिरा आवास में लेके ठग लेता। तो इसे सबका पढ़ना लिखना जरूरी है, हमने इस पर ध्यान दिया। अब लड़कियों में देखिए आत्मविश्वास आ गया, तो हमारे लड़के कुछ मायूस दिखने लगे। उन्होंने पूरी सूचना की धवन को मिला
तब हमको लगा कि हम लड़कियों को पढ़ाना चाहते हैं, उनको भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि हम लड़कों को घर बैठाना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने अब लड़कों को भी 9वीं क्लास में जाने पर साइकिल के लिए लड़कियों की तरह ही पैसा देने का निर्णय लिया। और आज हमारे साथी सहयोगी मंत्री बोल रहे थे 25 लाख से ज्यादा साइकिल खरीदने के लिए पैसा दिया जा चुका लड़कियों को और अपने लड़कों को। ये परिवर्तन को जाकर देख ले। शिक्षा के प्रति अनुराग पैदा हुआ, हमने क्या करा, वातावरण बदल गया और ऐसा बदला है वातावरण, ऐसा वातावरण बदला है कि अब इसका एहसास दूसरों को भी होने लगा। बिहार के बाहर के लोग आते हैं, आपको मालूम होगा देश भर के लोग बिहार के लिए चिंतित रहते हैं। देश भर के लोगों को मालूम है कि अगर बिहार आगे नहीं बढ़ेगा, बिहार तरक्की नहीं करेगा तो देश पूरे तौर पर तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए बिहार में अराजकता होती थी, अराजक स्थिति रहती थी तो बाहर के लोग चिंतित होते। आज बिहार के लोगों को तो सुशासन का एहसास हुआ, बाहर के लोग भी बहुत खुश होते हैं। बिहार की तरक्की हो रही है, ये सुनकर ही लोग प्रसन्न होते। पहले बिहार के लोग जो बाहर जाते थे, रहते थे कमाने के लिए, बेइज्जत होते थे, बहुत लोग अपनी पहचान छिपा लेते थे, बिहारी कमाना नहीं चाहते थे। आज इतना परिवर्तन आया है कि अब बिहार के लोग तो शाम से अपने को बिहारी कहते ही है, कई दूसरे राज्य के लोग भी अब बिहारी नाम से जाने जा रहे हैं। तो दूसरों को भी अच्छा लग रहा है। बाहर से भी लोग आ रहे हैं, देखने आते हैं, समझने आते हैं। अब तो दुनिया के दूसरे मुल्कों से भी लोग आते हैं। कभी कोई अमेरिका से आता है, इंग्लैंड से आता है, कनाडा से आता है, दूसरे मुल्कों से आता है। अमेरिका के राजदूत आए मुझसे मिलने के लिए, उनकी पृष्ठभूमि राजनीतिक है, वो अमेरिका में एमपी थे, हमसे मिले तो बार बार हमको कहे कि आपने क्या जादू किया है बताइए बिहार। हमने कहा साहब हमने कोई जादू नहीं किया, ये तो बिहार के लोगों का मन है, बिहार के लोगों का संकल्प है। लोगों ने कहा कि हम अपने माथे पर जो ये बदनामी का टीका है इसको हटा देंगे, मिटा देंगे और एक नया बिहार बनाएंगे, बिहार बनाएंगे। ये तो लोगों का नेतृत्व है, हम तो प्रेरक की भूमिका निभाते। लोग अब सब कुछ करने को तैयार, हर आदमी कुछ सब कुछ करना चाहता है बिहार की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए। अब इसके चलते बाहर के लोगों को भी अच्छा लगता है, वो भी आ रहे। अब यहाँ थोड़ी चर्चा होती, अब दुनिया भर में चर्चा हो रही। एक बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिका है, उसने लेख लिखा अपने पत्रिका में और उसका हेडिंग दिया, उसका शीर्षक दिया फ्रॉम वर्क टू नियर फर्स्ट, यानी पाताल से शिखर पर पहुंच गया। बिल्कुल नीचे था, सबसे खराब स्थिति में था, वो लगभग सबसे आगे पहुंच गया। ये बाहर के लोग अध्ययन करके अपना आकलन और उसके बारे में वो लिख रहे हैं। वहां के पानी में क्लोराइड है और क्लोराइड युक्त पानी पीने के कारण वहां के लोग अपंग हो जाते हैं। मैंने निर्णय किया उस गांव में जाने का, हम उस गांव में गए, सैकड़ों अपंग लोगों को देखा। जिस पार्टी की सरकार केंद्र में 50 साल से ज्यादा रही, राज्यों में 45 साल रही, वो पार्टी को कुछ कहने का और बोलने का मुंह नहीं है।
जो शुद्ध पानी तक अब तक इस देश के नागरिकों को उपलब्ध नहीं करा। आज तक वो फ्लोराइड मुक्त पानी पीने के लिए मजबूर है। हमारा तो अभी कुछ ही दिन का काम हुआ, हम वहां पर गए थे और वहां लोगों ने कहना शुरू किया हम फ्लोराइड के पानी को शुद्ध करने के लिए वहां प्लांट लगा रहे हैं। और लोग बोल रहे हैं, सब आदमी बोल रहा है, एक स्वर में बोल रहा और कह रहा अपने टाइम में करा दीजिए, अपने टाइम में करा दीजिए, अपने टाइम में करा दीजिए। इस प्रकार का विश्वास लोगों को, मुझ पर उनको विश्वास कि हम अपने टाइम में करा दें, अपने कार्यकाल में करा दें, वरना ये होगा नहीं, ये लोगों का विश्वास था। तो जलते क्या है, ईर्ष्या है। अब आजकल तो न जाने दर्जनों मंत्री आजकल दिल्ली से रोज यहां कूदते हैं। हमने कहा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दो, हमको कुछ नहीं चाहिए। बिहार को क्या मिला? आजकल बहुत मंत्री लोग दिल्ली से आ रहे, हिसाब किताब उनसे मांग रहे, हिसाब किताब मांग रहे उनसे। अरे हमसे हिसाब किताब हमारी जनता मांगेगी, आप कौन है? आप होते कौन है? आपसे जनता हिसाब मांग रही है कि 50 से ज्यादा मौका मिला, आज भी देश की जनता फ्लोराइड मिला हुआ, आर्सेनिक मिला हुआ पानी पी रही है और आप हमसे हिसाब मांग रहे हैं। जिस बिहार में बदहाली थी, आज लोगों को एहसास हुआ है कि हम भी खुशहाल बन सकते, हमसे हिसाब मांगते। और जब मदद देने की बात आती है, मदद नहीं देते। क्या बिहार का हक नहीं बनता? 2007 में 22 जिले में बाढ़ आई, नहीं मिली हमको मदद। 2008 में कोसी की आपदा आई, नहीं मिली हमको मदद। ये रिलीफ की मदद नहीं है। रिलीफ की मदद तो आप देते ही हैं। हमने मांगा था मदद उनसे पुनर्वास के लिए, लोगों को फिर से बसाने के लिए, जैसा सुनामी के बाद लोगों को मिला, गुजरात के भूकंप के बाद लोगों को मिला, बंगाल में आया तूफान आया उसके बाद लोगों को मिला, और मुंबई जैसे अमीर इलाके में भी बाढ़ आने के बाद मिला। बिहार के लोगों का हक नहीं बनता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, कोसी की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करते हैं, और जब मदद देने की बारी आती है तो भाग खड़े हो। हमने कहा कि आप मदद नहीं कीजिएगा, विश्व बैंक को हमारा प्रस्ताव भेज दीजिए, हम उनसे कर्ज लेकर कुछ काम करना चाहते हैं। विश्व बैंक की टीम आई, वो कुछ कर्ज देने के लिए तैयार। आपकी कमाई का जो पैसा, बिहार का जो संसाधन, उसके बदौलत हम कोसी के पुनर्वास का काम करा। और ये बात करते केंद्र से पैसा, कौन सा पैसा? ऐसा एक पाई भी जो बिहार को मिला और दूसरे को नहीं मिला, ये बताएं यूपीए के लोग, ऐसा कौन सा कार्यक्रम बिहार के लिए दिया, कौन सा पैसा दिया? हर राज्य को योजना में मदद मिलती है फॉर्मूला के आधार पर। टैक्स का वसूली, टैक्स की वसूली होती है, और जब रियायत मिलेगी तो पूंजी वाले यहाँ पैसा लगाने के लिए प्रेरित होंगे, आकर्षित होंगे। यहाँ कल कारखाना खुलेगा, कल कारखाना खुलेगा तो हमारे लाखों नौजवानों को और नौयुवतियों को काम मिलेगा। इसलिए हम तो सिर्फ विशेष राज्य का दर्जा चाहते हैं। जब से आजादी मिली है तब से प्रति व्यक्ति योजना व्यय बिहार का सबसे कम है। शुरू से हम उपेक्षा के शिकार रहे हैं, इसलिए हम मांग रहे हैं। तो हम मांगते हैं विशेष राज्य का दर्जा, तो हम पर आक्रमण करते हैं। बिहार की छवि सुधर गई। बिहार के बारे में सब लोग सोचते हैं, खुश होते हैं कि चलो बिहार बदल रहा है, तो लोगों के कलेजे पर सांप उठता है। अरे राजनीति तो यहां होनी चाहिए कि हमने अगर इतना किया है तो दूसरे लोग और ज्यादा करने के लिए तैयार हो जाए। हमने कभी किसी की ज्यादा आलोचना नहीं की,
हम तो अपने काम में लगे रहते हैं। जो हमको बिहार मिला था, लोगों ने विश्वास किया था कि हम इसको संभालेंगे, हम उसको संभालने में अपना समय लगाते रहे। हम पर निंदा में अपना समय बर्बाद नहीं करते रहे। हमने कहा था कि अगर किसी लकीर को छोटा करना है तो उसको काटने से वो छोटा नहीं होगा, हम उसके बगल में बड़ी लकीर खींच देंगे, वो अपने आप छोटा हो गया। तो हमने 4.5 साल में 5 साल में बड़ी लकीर खींच दी है। अब छटपट काटने में लगे, काटने से लकीर अब छोटा होगा। अब खिंचा गया बड़ी लकीर, बड़ी लकीर को ये काट नहीं सकते, और न उनमें क्षमता है उसके बगल में उससे बड़ी लकीर खींचने की। इसे फल मिलता, ध्यान देखिए, खाली आलोचना, ऐसा लगता है जैसे हम लोग उन लोगों की संपत्ति हड़पनी, इस तरह की भाषा का प्रयोग करते। हमने अपनी भाषा का प्रयोग किया। अरे ये सब आतंक मचाने वाले लोग हैं, बड़ा अच्छा काम किया उन लोगों ने। 1-2 बंद का आयोजन इधर कर दिया था, जनवरी में किया था, वो इधर किया था। सबका विधानसभा का क्या हाल किया? ये कांग्रेस पार्टी सभा तो पुरानी पार्टी करती है, सभा तो पुरानी पार्टी है, और उसकी एक एमएलसी थी, वो 100 फुट का प्रैक्टिस कर रही गमला। आदमी अगर मिल जाता तो उसका क्या असर होता? बेचारे पेड़ पौधे का क्या कसूर? पर्यावरण कभी ख्याल नहीं रखता। सभापति पर वार करते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष के ऊपर चप्पल फेंकते हैं। यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र इसी को कहते हैं। यही हालत ऐसी हो गई। तो बहनों और भाइयों, आपका स्नेह और आपका प्यार मिला। 5 साल एग्रीमेंट लोगों ने किया कि तुम्हारे साथ एग्रीमेंट एकरारनामा है, काम करो। हमने 5 साल काम किया है, अब आगे फिर एकरारनामा कीजिएगा तो इस 5 साल से भी और अच्छी कहानी अगले 5 साल में लिखेंगे। लेकिन हमको मौका मिला, हमने काम किया। हम पर निंदा में समय नहीं गवाए, हमने निगत किया। हमने समस्या को समझने की कोशिश की और उसका निदान ढूंढने की कोशिश की। हम नहीं चाहते कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ठीक होने की शुरुआत हो गई। ये जितना कुछ बढ़िया हो रहा है, अगर इसको जारी रखना है तो बिहार के लोगों को फिर से एकरारनामा करना चाहिए। अगर इसको जारी नहीं रखना है तो मुझको कोई एतराज नहीं है, हम तो फिर भी आनंद में रहेंगे, क्योंकि हम तो जानते हैं कि जब लोगों ने मौका दिया तो ईमानदारी से काम किया। हमने अपनी चिंता नहीं की, लोगों की चिंता की। और लोग हैं जिनको अपनी चिंता है, परिवार के सदस्यों की चिंता है, और हम तो पूरे बिहार के लोगों को अपने परिवार का सदस्य समझते हैं। 9 करोड़ लोग बिहारवासी हमारे परिवार के सदस्य हैं। यहाँ का हर लड़का मेरे बेटे के समान है, हर लड़की मेरी बेटी के समान है। हम लोग सबकी ताकत के बल पर बिहार को और आगे ले जाएंगे और एक ही संकल्प है 2015 तक बिहार को विकसित प्रदेश बनाना। अभी हाल में एक कार्यक्रम में दिल्ली में थे, पंजाब के उप मुख्यमंत्री थे, बादल साहब के लड़के सुखबीर सिंह बादल। उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि भाई पंजाब से आकर हम लोगों को कठिनाई हो रही है, बिहार से आने वाले मजदूरों की संख्या कम हो गई। ये पंजाब के लोग कर रहे, तो बिहार में काम हो रहा है और बिहार के बाहर जाने वालों की, मजदूरी के लिए जाने वालों की संख्या पहले से घट गई है। मुझको खुशी होगी। मैं उस दिन को देखना चाहता हूं कि 2 जून रोटी के लिए हमारा कोई बिहार का भाई या बहन बिहार के बाहर जाने के लिए मजबूर न हो। यही उसको काम है। कोई ज्यादा कमाई करने के लिए बाहर जाना चाहे, हम उसको प्रोत्साहित करेंगे। हम कहें जरूर जाओ,
खूब कमाओ और अपने इलाके के लोगों को भी ले जाओ और इनको भी कमवाओ। जहां कहीं भी कमाने की गुंजाइश है हमारे बिहार के लोग छा जाएं, लेकिन वो जो रोटी के लिए बिहार के बाहर जाने की मजबूरी खत्म हो जाए। बल्कि हम तो चाहते हैं कि हमारे बिहार में भी बाहर से कमाने के लिए लोग आए और वो दिन आ रहा है, वो दिन आएगा तो हम भाइयों इतना काम हो रहा है कि अब आप आदमी चले जाइए कोसी के इलाके में आपको दिख जाए, रोहतास के इलाके में चले जाइए तो पंजाब के इलाके का आदमी आपको मिल जाए। आप फिर से चक्र घूम रहा है, हम नीचे की ओर जा रहे थे, काल चक्र घूम रहा है, हम फिर से ऊंचाई को प्राप्त कर रहे हैं और हमारे कुछ लोग हैं जिस पर छाती पीट रहे हैं, इतना छाती पीट रहे हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं। तो सब देखिए काम करने वाला चाहिए कि आतंक फैलाने वाला चाहिए। आपका जब तक विश्वास हम पर है हम काम करते रहेंगे और काम के बदौलत लोगों का विश्वास हासिल करेंगे। आज हिंदू हो या मुसलमान, स्त्री हो या पुरुष या किसी भी जाति के लोगों, सबका विश्वास था। हम तो सबसे यही कहते हैं कि भाई इतने बड़े आदमी तो नहीं है, आज बिहार बनेगा। हम सब गौरव के साथ गर्व के साथ अपने को बिहारी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सभी साथियों को अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं और पूरे जोश के साथ आपको मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी आयोजकों का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए सभा की कार्रवाई समाप्त किया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।